वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजी क्लासेस। मैं राहुल दुबे आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं मुझे इतना प्यार देने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, हम बी बायोलॉजी क्लासेस के इस चैनल पर 11th एंड 12th की बायोलॉजी खत्म करने वाले हैं। अभी 12th की बायोलॉजी स्टार्ट नहीं की है, सिर्फ उसके कुछ चैप्टरों के टॉप 20 एमसीक्यूज लेके आए हैं। पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि अपन ने किस चैप्टर की कंप्लीट किए थे, चैप्टर फर्स्ट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो हम करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्लास 8 का वो चैप्टर जो यहाँ से रिलेट करेगा वो वहां पे शॉर्ट फॉर्म में दिया था, यहाँ पे हम फुल फॉर्म में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमंस में, उसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं कुछ टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों से। और अपने ध्यान है, अपना स्लोगन क्या रखना है हमेशा? ऑलवेज अचीव योर एपेक्स। हमें हमेशा अपने शिखर को प्राप्त करते रहना है, एक जगह नहीं रहना है, हमेशा जगह से आगे बढ़ते जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर दूसरा है ये, क्लास 12 से। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की जो मेथड है उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली 2 टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है? 2 टाइप। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है? 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन टाइप कितने हैं? 2। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? सेक्सुअल। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड का नाम क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों का मीन्स क्या है? जिसमें 2 पेरेंट्स को मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, तो उसे क्या बोलेंगे? सेक्सुअल। और जिसमें मेल एंड फीमेल नहीं होते, सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें बात किसने की है? ह्यूमंस की। ह्यूमंस यानी अपन लोगों की। तो अपने क्या बताना है कि इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अपने पता है ना, अपने में कौन होते हैं? मेल एंड फीमेल। अपने में कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म? मेल एंड फीमेल। अपने में रिप्रोडक्शन उनके द्वारा होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो कैसा होगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखा अपन ने, ह्यूमन है, ठीक है, काऊ है, ठीक है। सीधी बात क्या है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जानते हो, जिनमें मैच्योरेशन साइकिल पाई जाती है, ऑल प्राइमेट्स। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल में जितने भी लोअर कैटेगरी के हैं या कुछ प्लांट वगैरह हैं, जैसे अपन बात करें किसकी? एल्गी की, स्पंज, अमीबा, आपने देखा होगा पिछली छोटी छोटी क्लासों में, हाइड्रा। अमीबा में बात करें तो किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? बडिंग द्वारा। ठीक है, तो अपन तो बात किसकी करनी है? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में किसके द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सिर्फ रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमेशा कौन प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इनसे क्या बन जाता है बाद में? जाइगोट। ये कैसा होता है? एन हैप्लॉइड, ये भी एन। और ये कैसा होता है? डिप्लॉइड, 2n। ठीक है, ये मेल है और ये कौन है? फीमेल। ठीक, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत सरल है। ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? किस टाइप का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्डिंग तो होगा भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सरल है। द मेल गैमेट्स यानी कि ह्यूमन की बात चल रही है तो मेल गैमेट्स कौन से होंगे अपने? स्पर्म। और ये कहां पे बनते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस में किससे बनते हैं? सेमनीफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनते हैं? अपने स्पर्म बनते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किस में प्रेजेंट होती है? टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। जो इसकी बनने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसे क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कहां पे अपना जो मेल गैमेट्स है वो कौन सा है? स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म है जो कहां पे बनता है? टेस्टिस में बनता है। किससे बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनते हैं उसके जो मेथड है वो किससे बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो बात क्या की गई है कि मेल गैमेट प्रोड्यूस इन कहां पे होता है? क्या ओवरी में होता है? नहीं होता। यूट्रस में होता है? नहीं होता। प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है? नहीं होता। तो किस में होता है? सिर्फ टेस्टिस। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया था फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। अभी देखा किससे बन रही है फंक्शनल यूनिट? किससे बन रहे थे टेस्टिस में? स्पर्म। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत बढ़िया। नेफ्रॉन तो होगा ही नहीं। ओवम नॉट, फॉलिकल नॉट। वैसे भी कर सकते हैं, नेफ्रॉन में थोड़ी ना रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेफ्रॉन कैसा है? रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ओवम, ओवम फीमेल गैमेट्स। और फॉलिकल क्या है? ये भी फीमेल गैमेट्स का पार्ट है। और बात किसकी चल रही है? अपनी टेस्टिस में। और टेस्टिस में क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स। और क्या नाम है मेल गैमेट्स का? मेल गैमेट्स का नाम क्या है? स्पर्म। स्पर्म। बहुत ज्यादा स्पर्म लगते हैं एक बेबी को बनाने के लिए। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म की रेस में से एक बच के निकल पाता है। कि दौड़ शुरुआत से ही चालू है अपने जीवन की। एक जीतता है तभी बन पाता है। इसलिए आपने तेजी से दौड़ना है। जो तेजी से दौड़ता है वही पहुंच पाता है। ठीक है, एग है, एग अपनी जगह है। जो स्पर्म तेजी से पहुंचेगा वो उसी को फर्टिलाइज कर देगा और क्या बना देगा? अपना जाइगोट। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे ही जीवन में है, जगह एक ही है, सबको लड़ रहे हैं उसी के लिए। जो तेज दौड़ता है, तेज चलता है, वो ही पहुंच सकता है अपने सफर की ओर। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन फीमेल, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल, ऑक्सीटोसिन फीमेल, बचा कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये साले फीमेल हैं, फीमेल में होने वाले हार्मोन है। फीमेल, फीमेल तो टेस्टोस्टेरोन है वो कहां से सीक्रेट होता है? टेस्टिस से। इसलिए इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। जो काय को प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म बनती है। तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो नेक्स्ट है फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो मेल को तो क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, ये कहां पे बनता है? ओवरी। ओवरी में किसके द्वारा बनता है? जेनेसिस। जेनेसिस यानी होता है बनना। ठीक है, जेनेसिस। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स कौन सा है? स्पर्म मेल गैमेट्स है। जाइगोट गैमेट्स ही नहीं है। एम्ब्रायो भी गैमेट्स नहीं है। सब क्या बता? ओवा। ओवुलेशन ऑकर। ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। प्रोडक्शन ऑफ ओवम। और ये किस जगह होता है? अभी देखा था अपन ने, ओवरी। तो किस जगह होता है ये? ओवरी। नेक्स्ट, ठीक है, ओवरी में क्या होगा? ओवुलेशन होगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन देखना है तो अपन ने क्या है? ओवरी में तो क्या बन गया? ओवम बन गया। अब ओवम कहां पे चल के आया? फैलोपियन ट्यूब में आया। वहां पे से क्या आ रहा है? यूट्रस से होता हुआ स्पर्म आ रहा है। दोनों कहां पे जुड़ते हैं? अपने ओवरी में आके जुड़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जाइगोट बनके वो कहां चला जाता है? इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में। ठीक है,
तो यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होता है, ये ऑर्गेनिक, सर्विक्स में भी नहीं होता, ओवरी में भी नहीं होता, तो कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? वुमन में फैलोपियन ट्यूब। इम्प्लांटेशन ओकर्स इन, इम्प्लांटेशन कहां होता है? अभी बताया था यूट्रस, ओवरी में नहीं होता, ओवरी में फॉर्मेशन होता है ओवम का, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, क्रेविक्स में भी नहीं होता, कहां पे होता है इम्प्लांटेशन? यूट्रस में। इम्प्लांटेशन पीरियड और इम्प्लांटेशन कितना होता है वुमेन्स में? 8 मंथ, सॉरी 9 मंथ। प्रेगनेंसी कितनी दिन की होती है वुमन में? 9 मंथ, ठीक है। और कहां पे होती है ये? यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में रहते हैं। और यूट्रस से और फीटस किसके द्वारा जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा काम क्या कराता है? प्लेसेंटा काम कराता है, प्रोवाइड कराता है क्या? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है फीटस से, किसको? फीटस को, किससे? यूट्रस से, ठीक है। जो नेक्स्ट है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, तो तुम्हें पता है मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? लैक्टिन प्रोटीन, तो इसमें कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। जब लैक्टिन आएगा तभी तो प्रोलैक्टिन बनेगा, ये तो होता नहीं है, ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन भी नहीं होता, एफएसएच भी नहीं होता, कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। अपना जो अगला क्वेश्चन है, द प्लेसेंटा हेल्प इन, अभी बताया था प्लेसेंटा काय में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। तो क्या है? डाइजेशन में नहीं करता, एक्सक्रीशन में नहीं करता, ओनली मूवमेंट में भी नहीं करता, किसमें कराता है? रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो है, द गेस्टेशन पीरियड इन वुमन, गेस्टेशन पीरियड मतलब भाई इम्प्लांटेशन पीरियड, इम्प्लांटेशन पीरियड कितना होता है वुमेन्स में? इम्प्लांटेशन पीरियड कितना होता है वुमेन्स में? 9 मंथ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर करें, ताकि पता है शेयर करने से क्या होगा, हो सकता है किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाए वीडियो, जिसकी जरूरत हो वो पूरी हो जाए। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरेशन इज अबाउट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है वुमेन्स में? मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है वुमेन्स में? मेंस्ट्रुएशन साइकिल टोटल कितनी मंथ? वो 1 मंथ चलता है। फर्स्ट 1 to 14 डेज, 1 to 13 डेज क्या होता है? प्रिपरेशन होती है, किसके लिए? किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। 14 डे है उसमें ओवुलेशन होता है, ठीक है, ओवुलेशन होता है। फिर इसके बाद जो इसके अगले बार 31 डेज में क्या, 21 डेज में क्या होता है उसके बाद? कि उसकी जो भी चीज अगर फर्टिलाइज एग नहीं हुआ तो वो शरीर से बाहर निकलेगा, ओवुलेशन से एग बन गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो यूट्रस की दीवार है उसके साथ टूट टूट के बाहर निकलता है। इसके बाद 28 डेज, टोटल कितने डेज की होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? 28 डेज की। कितने डेज की होती है? 28 डेज। और 14 डेज में क्या होता है? ओवुलेशन। हार्मोन डेट मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन है जो मेंटेन किए रखता है प्रेगनेंसी को? कौन सा हार्मोन है? कौन सा किए रखता है प्रेगनेंसी को? क्या एफएसएच? नहीं है, एलएसएच भी नहीं है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये दोनों। क्या प्रोजेस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, क्योंकि ये किसका स्पर्म को प्रोड्यूस कराने में करता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो प्रेगनेंसी है उसको चालू कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक टाइप का क्या है? स्टेरॉइड्स है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सारे हार्मोन स्टेरॉइड टाइप की होते हैं। फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, अभी बताया था फर्टिलाइज एग में क्या है? स्पर्म किससे मिलेगा? ओवम से। ओवम से क्या बन जाएगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन 2n बन गई, ये स्टेज एन हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, इसे क्या बोल देंगे? जायगोट। इसे क्या बोल देंगे भाई? जायगोट। ये क्या बन गया? जायगोट। तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को। फर्टिलाइज्ड एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये जायगोट बन के कहाँ चला जाता है? यूट्रस में, और वहां पे क्या होता है? इसका इम्प्लांटेशन होता है, तो अपने क्या बोलते हैं इसे? जायगोट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, एलएच सर्जर ट्रिगर, जो एलएच हार्मोन है वो किसके लिए सर्जर ट्रिगर है?
फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं है, ओवुलेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन कौन करवाता है? एलएच हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो किसके लिए है? सिर्फ इम्प्लांटेशन के लिए एलएच क्या करता है? स्टार्ट करवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट, द एक्रोसोम हेल्प स्पर्म इन, जो एक्रोसोम है ये अपना स्पर्म है, यहाँ पे क्या है? एंजाइम है। एंजाइम में भी क्या है? 2-3 एंजाइम होते हैं, जिसमें से एक है हायालुरोनिडेज, आ गया ना एच, निडेज, एंजाइम में एच, निडेज। तो ये काय में हेल्प कराता है? मूवमेंट में। तो कौन हेल्प कराता है? ये टेल। टेल क्या करता है? इस तरीके से मूवमेंट करता है, तो कौन हेल्प कराता है? टेल। पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन, तो ये काय का काम करता है? एंट्री, ये एंट्री कराता है। ये जाएगा इस तरीके से ओवम है, उसके जो जोना प्लूसिडा है सबसे ऊपर, जोना प्लूसिडा, कोरोना रेडिएटा, उसमें एंट्री करने के लिए कौन जरूरी है? एंजाइम। ये उसके ओवम के जो ऊपर की लेयर है, जैसे क्या बोलते हैं? जोना प्लूसिडा। प्लूसिडा को क्या कर देता है? ये बोलने का काम करता है क्या? एक्रोसोम। न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता, ये भी नहीं कराता, रेस्पिरेशन ये नहीं कराता, तो क्या काम कराता है? पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। जो नेक्स्ट है, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस देखते हैं। सबसे पहले ये बना लिया अपन, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ सेल्स लगी हुई है, ये ब्लास्टोसाइड बना रहा हूं मैं, ब्लास्टोसाइट्स, ठीक मेरे भाई। ब्लास्टोसाइट्स बना ली, ठीक है। ये सबसे पहली है, इसका नाम है जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा। ये अंदर का जो मांस खाली है, इसका नाम है एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये है इनर सेल मास, इनर सेल मास। इसका आउटर मोस्ट पार्ट पूछा तो क्या जोना प्लूसिडा है? नहीं। तो ये जो है इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रोफोब्लास्ट। इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। इसका नाम क्या रख दिया? ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल में नहीं, एंडोडर्म होता नहीं, मेजोडर्म होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है? सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट। तो द आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है ब्लास्टोसाइट की? ट्रोफोब्लास्ट। कौन सी है? ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस रिफर टू, अभी बताया जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना, प्रोडक्शन होना, बनना, ठीक है। ये क्या है? जेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, नो, स्पर्मेटेड नहीं बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो मियोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो स्पर्मेट बन गए। इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस है, उसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर होती हैं स्पर्मेटिस इनटू स्पर्म, स्पर्म बनेगा। इसमें क्या बनेगा? पूरा स्पर्म। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम को oogenesis बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इनटू स्पर्म, स्पर्मेट्स इनटू स्पर्म, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज रिस्पांसिबल फॉर, प्रोलैक्टिन अभी बताया था, प्रोलैक्टिन का क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, बात खत्म। द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग फीटस टू प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब ना, फर्टिलाइजेशन होता है, यहां तक तो कोई काम ही नहीं है। क्रेविक्स भी नहीं है, एंडोमेट्रियम भी नहीं है, कनेक्ट करता है एंडोमेट्रियम को प्लेसेंटा से। जो लास्ट टिप है ये उसकी ग्रेविस है, यहाँ फीटस है। यहां जुड़ने वाला पार्ट क्या है? ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड क्या करता है? इस पार्ट को जोड़ देता है, अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड क्या करता है? फीटस को यूट्रस से जोड़ने का काम करता है। बहुत बढ़िया, प्लेसेंटा से जोड़ रहा है ये, ठीक। लास्ट,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 20 और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये चैप्टर ध्यान रखना है अपने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सरल चीजें हैं। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग यूट्यूब चैनल। सो अलविदा, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, जैसे हम आने की प्रोसेस, जैसे अगर अपने 100 सब्सक्राइबर हो गए तो लाइव चालू हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो अपने लाइव क्लास लिया करेंगे, बहुत कुछ तैयार कर रखा है, इसी पे 10th क्लास की पूरी साइंस खत्म कर दूंगा मैं 4 वीडियो में बस। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।